हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ऋषि सर और वेलकम है आप सबका। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर चलने वाले हैं अर्थ के अंदर, उसके अतीत में, ये समझने के लिए कि आखिर कोल और पेट्रोलियम बनते कैसे हैं। बेसिकली हम धरती के छुपे हुए खजाने की कहानी सुनेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक बड़ा सवाल है और मैं चाहता हूं आप सब भी इसके बारे में सोचें। ये जो हमारे आसपास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हवा, पानी, जंगल, जमीन के नीचे से निकलने वाला फ्यूल, क्या हम इन सबको हमेशा फॉरएवर यूज कर सकते हैं? सोचना इसके बारे में, क्योंकि इसका जवाब ही पूरे चैप्टर का बेस है। देखो, सिंपल सी बात है। नेचर ने हमें दो तरह के रिसोर्सेज दिए हैं। एक तरफ है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो कभी खत्म ना हो, जैसे कि सूरज की रोशनी या हवा। ये अनलिमिटेड हैं, आप कितना भी यूज करो। दूसरी तरफ आते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, यानी वो चीजें जो लिमिटेड हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगी, जैसे जंगल, मिनरल्स और हाँ, हमारे आज के टॉपिक्स कोल और पेट्रोलियम। और ये जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है ना, इनका एक स्पेशल नाम है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल क्यों? क्योंकि ये लाखों करोड़ों साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट्स और एनिमल्स मर गए थे, उनके डेड रिमेन से बने हैं, इसलिए इनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। हम टाइम ट्रैवल करके पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे, ये पता लगाने के लिए कि कोल आखिर बना कैसे। तैयार हो जाइए, हम धरती के दफन हुए जंगलों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सोचो जरा, आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर बहुत घने जंगल हुआ करते थे। फिर फ्लड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से ये पूरे के पूरे जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। ऊपर से और मिट्टी जमती गई, नीचे दबे हुए पेड़ पौधों पर प्रेशर बढ़ता गया और धरती के अंदर की गर्मी मतलब हाई टेम्परेचर भी बढ़ता गया। बस इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ने धीरे धीरे लाखों सालों में उन मरे हुए पेड़ पौधों को कोल में बदल दिया। और ये जो स्लो प्रोसेस है ना, जिसमें डेड वेजिटेशन मतलब मरे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं कार्बनाइजेशन। याद रहेगा ना, कार्बनाइजेशन। अच्छा, तो जब हम जमीन से कोल निकाल लेते हैं तो उसका क्या होता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में उसको प्रोसेस किया जाता है और उससे हमें 3 बहुत काम की चीजें मिलती हैं। पहला है कोक, जो स्टील बनाने में काम आता है। दूसरा है कोल टार, एक काला गाढ़ा लिक्विड जिससे पेंट्स, परफ्यूम्स ऐसी लगभग 200 चीजें बनती हैं। और तीसरा है कोल गैस, जिसे फैक्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। चलो, अब एक सवाल आपके लिए। हमने अभी जाना कि कोल टार से बहुत कुछ बनता है, तो आप बताओ, कोल टार से बनने वाला वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसे हम अपने घरों में, अलमारी में कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए रखते हैं? थोड़ा सोचो और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में फटाफट लिख दो। चलिए, अब जंगलों से निकलकर चलते हैं समुंदर की गहराइयों में। टाइम है हमारी दूसरी कहानी का, द स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। पता है, इसको ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहते हैं। इसके बनने का प्रोसेस कोल जैसा ही है, बस जगह अलग है। पेट्रोलियम बना समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीवों से। जब ये ऑर्गेनिजम्स मर जाते थे तो उनकी बॉडीज समुद्र के तले पर मतलब सी बॉटम पर सेटल हो जाती थीं। फिर उनके ऊपर मिट्टी और रेत की लेयर्स जमती गईं, लाखों सालों तक बिना हवा के, हाई हीट और प्रेशर में। ये डेड ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म हो गए उस काले तेल जैसे लिक्विड में जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। और इसे ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस मतलब बिजनेस के लिए इसकी वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है। हमारी गाड़ियों के फ्यूल से लेकर फैक्ट्रीज तक हर चीज इसी से चलती है। सोने जैसा कीमती है ये। तो हमने ये तो देख लिया कि ये खजाना बना कैसे। अब वक्त है इस खजाने के संदूक को खोलने का और ये देखने का कि इस ब्लैक गोल्ड से हमें और क्या क्या मिलता है। आप देखकर हैरान हो जाओगे कि क्रूड पेट्रोलियम से कितनी अलग अलग चीजें निकलती हैं। जब इसे रिफाइनरी में गर्म करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। घर में कुकिंग के लिए एलपीजी, गाड़ियों के लिए पेट्रोल, स्टोव्स के लिए केरोसिन, ट्रक्स और बसेस के लिए डीजल, मोमबत्ती के लिए पैराफिन वैक्स और यहाँ तक कि सड़क बनाने के लिए बिटुमिन भी। एक ही चीज और काम इतने सारे। और हाँ, हम नेचुरल गैस को कैसे भूल सकते हैं? ये अक्सर पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल गाड़ियों में यूज होती है ना, ये पेट्रोल और डीजल से काफी साफ फ्यूल है, मतलब इससे पोल्यूशन कम होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये फॉसिल फ्यूल्स हमारी लाइफ के लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन इस कहानी में एक सीरियस मोड़ है। ये खजाना जिसे बनने में लाखों साल लगे, अब वो खत्म हो रहा है।
ये नंबर देखो, 300 मिलियन साल। इतना टाइम लगा नेचर को ये फ्यूल्स बनाने में। और दूसरी तरफ बस कुछ 100 साल। साइंटिस्ट का कहना है कि जिस स्पीड से हम इन्हें यूज कर रहे हैं, हमारे पास जितना भी रिजर्व है वो बस कुछ 100 सालों में खत्म हो जाएगा। सोचो, करोड़ों साल की मेहनत बस पलक झपकते ही खत्म। प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं, 3 है। पहला, ये एग्जॉस्टेबल हैं, मतलब एक दिन खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जब हम इन्हें जलाते हैं तो हवा में ऐसी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। और तीसरा, यही गैसेस हमारी धरती के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम सब इसमें हेल्प कर सकते हैं। PCRA यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने हमें कुछ बहुत ही आसान टिप्स दी हैं, जैसे कि गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाओ, ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद कर दो, टायर में हवा का प्रेशर सही रखो और गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग कराओ। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। और अब मेरा आज का दूसरा सवाल आप सबसे। इन टिप्स के अलावा आप अपनी डेली लाइफ में पेट्रोल या डीजल बचाने के लिए क्या करते हो सकता है आप पास की जगहों पर पैदल जाते हो या दोस्तों के साथ कारपूल करते हो। अपनी सबसे बेस्ट टिप नीचे कमेंट्स में शेयर करो ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सके। चलो, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, नेचुरल रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। दूसरी बात, कोल और पेट्रोलियम एग्जॉस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स हैं जिन्हें बनने में लाखों साल लगे। तीसरा, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, लेकिन ये लिमिटेड हैं और पोल्यूशन भी करते हैं, और इसलिए सबसे जरूरी बात, हमें इन्हें समझदारी से यूज करना चाहिए। और आखिर में बस एक बात कहना चाहूंगा, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, ये हमारी धरती का पुराना खजाना है, एक ऐसी विरासत जो हमसे पहले की दुनिया ने हमें दी है। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खजाने को आने वाली जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर के लिए बचा कर रखें। तो दोस्तों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।